भगवान के इस रूप का वर्णन किया। त्रेता में भगवान का रंग होता है लाल, भुजाएं 4 ही होती हैं, कमर में 3 मेखला होती है, भगवान के बाल सुनहले होते हैं और परमात्मा का नाम विष्णु और प्रश्नी गर्भ होता है। द्वापर में भगवान का रंग होता है सांवला, पीतांबर पहने होते हैं, 4 आयुध होते हैं हाथ में, वक्षस्थल तल पर श्रीवत्स का निशान होता है और भगवान को जगदीश्वर के नाम से पुकारा जाता है द्वापर में। फिर कहा कलकाल में भगवान का रंग काला होता है और कलयुग में कलौ केशव कीर्तनाथ, परमात्मा के नाम का कीर्तन करना ही मुक्त होने का यह मुख्य साधन है। इस प्रकार से चारों युगों में भगवान के रूप और रंग का वर्णन किया गया। और अब आइए तत्पश्चात ऐसी सुंदर कथा का वर्णन किया गया। देवता आकाश में आए, देवताओं ने कहा प्रभु 125 साल आपको पूरी हो गई, अब आप पधारिए। भगवान ने कहा अभी मेरा कुछ काम बकाया है, उस काम को पूरा करके मैं शीघ्र ही आता हूँ। देवता लोग चले गए। श्री उद्धव जी महाराज भगवान के पास आए और कहा भगवान मैंने ऐसा सुना है कि आप जा रहे हैं। ठाकुर जी ने कहा कि हाँ अब मैं जाना चाहता हूँ, मुझे समय बहुत हो गया, अब मैं जाना चाहता हूँ। कहा भगवान आप जा तो रहे हैं लेकिन हमें कुछ प्रसाद के रूप में तो देते जाइए। परमात्मा ने उद्धव के सामने 24 गुरुओं की कथा सुनाई। कहा हमारे पूर्वज हुए हैं यदु जी महाराज, उन्होंने दत्तात्रेय भगवान से यह 24 गुरुओं की कथा सुनी है। महाराज वह 24 गुरुओं की कथा, और 24 गुरुओं की कथा आपको मैं सुनाऊं 1 घंटा लग जाएगा। पृथ्वी आकाश जल अग्नि वायु चंद्रमा, धरती को भी अपना गुरु, एक पिंगला नाम की वैश्या को भी भगवान ने अपना गुरु, एक छोटे बच्चे को, एक भौरे को अपना गुरु बनाया, एक पतंगे को भी अपना गुरु बना लिया, एक बाण बनाने वाले को, एक कुकर पक्षी को और एक मछली को भी, एक हिरण को भी अपना गुरु बनाया। कहा इनसे शिक्षा क्या ली है? कहा पृथ्वी से सहनशीलता की शिक्षा ली, हिरण से यह सीखा कि दोष किसी और में नहीं है, दोष अपने ही अंदर है। दोष अपने अंदर देखिए, गुणवत्ता दूसरों के अंदर देखिए। भगवान मंदिर में नहीं, एक एक रोम से प्रकट हो जाएगा। बात आई नहीं होगी समझ में? इसको इस तरीके से समझिए। 2 मित्र इलाहाबाद गए कुंभ स्नान करने के लिए, 1 महीना रहे और जब वो आ गए अभयपुरा में तो मित्र ने मित्र से कहा कैसी रही यात्रा? दूसरा मित्र डकैत था, चोर था, कहता मैं कोई नहाने के लिए तो गया नहीं, अटैची का ताला तोड़ने के लिए गया, लेकिन तुम इतने चतुर निकले, मैंने बैग तोड़ा, तुम्हारा अटैची तोड़ी, लेकिन पैसा नहीं मिला। क्या बताऊं, मैंने तुम्हारी तकिए की खोली भी उतार के देख ली, लेकिन पैसा नहीं मिला। दूसरे मित्र ने कहा यही तो तुम धोखा खा गए, तुमने मेरे तकिया की तो खोली उतार करके देख ली थी, एक बार तुम अपने तकिया की खोली उतार के देख लेते तो मेरा पैसा तुम्हें तुम्हारे तकिए के अंदर मिल जाता। हम दुनिया की खोलियां उतार के देख रहे हैं, तुम इतने बुरे हो, इतने बुरे हो। भैया एक बार अपना खोला तो उतार करके देख। बुरा जो देखन में चलिया बुरा न मिलिया कोई, और जब दिल खोजा आपना तो मुझसे बुरा न कोई। हिरण से हमने सीखा, अरे कस्तूरी नाभि में होती है, इधर उधर भटकता है, कमी हमारे अंदर है, दूसरे के अंदर मत देख। मंदिर में नहीं, तेरे रोम रोम से भगवान प्रकट हो जाएगा। 24 गुरुओं की यह निचोड़ता यह है कि जैसे नदी में नाव रहती है, संसार में आप ऐसे ही रहिए। नौका में पानी आ गया, नाव को डूबना पड़ेगा। उसी प्रकार से हृदय की नौका में भी यदि संसार का जल, वासना का जल आ गया तो इसको डूबना पड़ेगा। बाबा जी घड़ी लगा के 5 मिनट और बैठ जाएं, परीक्षित का मोक्ष कर दें। हाँ जी, तो और 5-7-10 मिनट बैठ जाए, ज्यादा नहीं, बस 10 मिनट है। तत्पश्चात महाराज भगवान ने अपनी विभूति योग का वर्णन किया। का देवा नाम इंद्र अहम, देवता में इंद्र में ही हूँ। रुद्राणाम नील लोहिता, रुद्रों में नील लोहित में हूँ। वृक्षों में पीपल में हूँ। दैत्यानाम प्रहलाद, दैत्यों में प्रहलाद में ही हूँ। नक्षत्रों में चंद्रमा, यक्षों में कुबेर और हाथियों में ऐरावत, जलचरों में वरुण में खुद ही हूँ, और नागों में शेष। तत्पश्चात वैष्णवों में शंकर, धनुषधारियों में अर्जुन, देवर्षियों में नारद, धातु में स्वर्ण और धानों में जौ। ये साक्षात मेरा ही रूप है। भगवान ने अपनी विभूति योग का वर्णन किया। बाद में बड़ी सुंदर कथा बताई। आपने अपने जीवन में जो कमाया है इसके बंटवारे करो, 5 जगह इसको बांटो। कागज हो तो अपनी कलम से लिख लेना। जो आपने अपने जीवन भर कमाया उसके 5 हिस्से कीजिए। पहला हिस्सा भागवत में लिखा है धर्म के लिए। ऐसी बात है, सुना रहा हूं, सुनी नहीं होगी पहले और लास्ट में सुन भी नहीं पाओगे। हाँ जी, ये कहानी किस्से वाली कथा नहीं, गढ़ी हुई गुड़ गाथा है। जीवन में जो कमाया 5 जगह बांटो। पहला हिस्सा धर्म के लिए, दूसरा हिस्सा व्यापार बढ़ाने के लिए, तीसरा हिस्सा परिवार चलाने के लिए,
चौथा हिस्सा अपने मान सम्मान के लिए और पांचवा हिस्सा अपने बुढ़ापे के लिए। वृद्धा अवस्था में बैंक बैलेंस की डुगडुगी बजती रहेगी, ये बहू बेटी आपको भोजन के लिए पूछते रहेंगे, नहीं तो कह देंगे बूढ़ा खुल खुल करता है, इसको और नहीं, हमारे लिए ठोर नहीं। बाद में तो बच्चों का ही होना है, लेकिन जब तक हैं तब तक कुछ अपनी मुट्ठी में भी रखो। जवान भाई लोग तो कहते हैं बताओ कथा कहने के लिए आयो कि पापा को भड़काने के लिए आयो? लड़ना हो तो सुखदेव भगवान को लड़ना कि तुमने ऐसा क्यों लिख दिया। मेरा तो इसमें कुछ लिखा हुआ नहीं है, उन्होंने लिखा है, उन्होंने सुनाया है, उसको एक बार मैं बस रिपीट कर रहा हूं। आपने जो कमाया उसके 5 हिस्से कीजिए। तत्पश्चात 4 आश्रम और वर्णों का वर्णन किया। उस समय ना ब्राह्मण था, ना क्षत्रिय, ना वैश्य और ना कंश वर्ण का प्राणी था, क्योंकि जन्म से ही सब व्यक्ति कृत थे, इसलिए इसका नाम कृत युग था। महाराज हर आदमी को हंस कहा जाता था। पहले ब्राह्मण वैश्य क्षत्रिय किसी को नहीं, हर आदमी को हंस कहा जाता था। जब सृष्टि की रचना हुई है तब की बात है। एक ही मंत्र होता था जिसका नाम था महाराज ओम ओम। उसके बाद में आया त्रेता। त्रेता मुखे महाभागा प्राणन में हृदयात्रयी। त्रेता में भगवान ने विराट रूप धारण किया और उस विराट रूप से 4 वर्ण बना करके तैयार त्रेता में किए गए। मुख से बच्चे को जन्म दिया ब्राह्मण, बाजुओं से क्षत्रिय, उदर से वैश्य और चरण से कंश वर्ण को जन्म दे दिया। महाराज उसी प्रकार से भगवान ने अपने 4 आश्रमों को भी अपने देह से ही प्रकट किया। का सबसे पहला आश्रम है ब्रह्मचर्य। जन्म से 25 साल विद्या अध्ययन में उस ब्रह्मचारी को निकलना चाहिए। 25 से 50 का है गृहस्थ आश्रम, ईमानदारी से इसको पूरा कीजिए। 50 के बाद में है वानप्रस्थी। बच्चे यदि सजग समझदार हैं तो पत्नी का वजन बच्चों के कंधे के ऊपर छोड़कर आप वानप्रस्थी वन की आप यात्रा कर सकते हैं। आपको किसी भी प्रकार का कोई अपराध नहीं है। महाराज वानप्रस्थी को कहा जमीन पर सोए, ज्यादा से ज्यादा भगवान का चिंतन करे। अब संसार के गर्तों में डुबकी ना लगाए, एक ही आसरा खोज ले कि मैं भगवान का हूं और भगवान मेरा है। उसके तत्पश्चात वानप्रस्थ के बाद में महाराज सन्यास का वर्णन किया। यहां लिखा है भागवत में कि कलयुग में व्यक्ति को थोड़ा विचार करके समझ करके सन्यास लेना चाहिए, क्योंकि कलयुग में सन्यास लेना सरल है, लेकिन सन्यास को निभा लेना बहुत कठिनाई की बात है। जिस समय व्यक्ति सन्यास लेता है तो देवता उसके परिवारी लोग बनकर के उसके सन्यास में आकर के विवदान करते हैं। सन्यासी के जीवन में सर्व प्रकार से त्याग होना चाहिए। और बंधुओं, परिपक्व जब उसका सन्यास है और तब महाराज कहे हुए दंड धारण करने का अधिकारी है। सन्यासी को चाहिए कोपी यानी लंगोटी, दंड और कमंडल। 3 के अलावा सन्यासी के पास चौथी चीज न हो। 3 क्या क्या है सन्यासी के लिए? लंगोटी, दंड और कमंडलू। भगवान सुखदेव कहते हैं परीक्षित, बांस का डंडा कंधे पर रखने से कोई दंडी नहीं हो जाएगा। यहां दंड की व्याख्या का वर्णन किया। दंड का मतलब क्या है? वाणी से हो मौन, शरीर से हो ब्रह्मचर्य और मन से हो प्राणायाम। जिनके पास में 3 ताकतें हैं वही त्रिदंडी है। एक बार बात को पुनः रिपीट कर रहा हूं। वाणी से हो मौन, शरीर से हो ब्रह्मचर्य और मन का हो प्राणायाम। यहाँ स्पष्ट लिखा हुआ है कि न ये तम यस संतज्ञ वेणुर वृण भवेद्यति। कंधे पर बांस का डंडा रखने से कोई त्रिदंडी नहीं हो जाएगा। दंडी महात्मा को चाहिए 3 चीजें उसके पास में हो। जिह्वा से मौन, शरीर के ऊपर संयम और मन के लिए प्राणायाम। जिसके पास ये 3 चीजें हैं वही सन्यासी अपने आप में त्रिदंडी है। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय श्री राधे। उद्धव ने पूछा भगवान कथा में बड़ा आनंद आया, 5 मिनट और ले लूं आपकी? सिर्फ 5 मिनट। कहा यह बताइए कि यम कितने होते हैं, नियम कितने होते हैं, सम कितने हैं, सम की परिभाषा क्या है, दम किसे कहते हैं, तितिक्षा किसे कहते हैं, धैर्य क्या है, दान क्या है, तपस्या क्या है और सूरता क्या है, सत्य क्या है, त्याग क्या है, धन क्या है। जिसके पास 100 बीघा जमीन है क्या वह धनवान है? जिसके पास 25 किलो सोना है क्या उसको धनवान माना जाएगा? का नहीं। फिर यहां बताया जा रहा है। अगला प्रश्न है कि दक्षिणा किसे कहते हैं? फिर पूछा कि पुरुष का सच्चा बल क्या है? कहा पंडित किसे कहते हैं? जो बढ़िया पन्ने की कथा वांच ले वह पंडित है? का नहीं। तो बताइए पंडित की परिभाषा क्या है? फिर पूछा कि मूर्ख किसे कहते हैं? फिर यह भी कहा कि स्वर्ग की परिभाषा क्या है? और फिर अगला प्रश्न ये किया है कि नरक किसे कहते हैं? फिर ये कहा है कि धनवान कौन है और निर्धन कौन है? फिर यह भी पूछा कि कंजूस की परिभाषा क्या है? फिर ये कहा गया कि बंधु किसे कहते हैं और सच्चा घर क्या है? और अगला प्रश्न
हैं कि ईश्वर किसे कहते हैं, ईश्वर की परिभाषा क्या है। आइए, एक सांस में 28 प्रश्न उद्धव ने किए हैं और भगवान श्री कृष्ण ने 28 प्रश्नों का समाधान किया। का यम 12 होते हैं, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, चोरी नहीं करना, लज्जा, असंचय यानी जरूरत से ज्यादा धन इकट्ठा ना करना, आस्तिकता, ब्रह्मचर्य, मौन, स्थिरता, क्षमा और अभय दान देना, ये 12 यम है। ऐसे ही 12 नियम हैं, शौर्य, जप, तप, हवन, श्रद्धा, अतिथि सेवा, भगवान की पूजा, तीर्थ यात्रा और परोपकार की चेष्टा करना, संतोष और गुरु सेवा, यह भी नियम महाराज 12 प्रकार के हैं। सम का अर्थ है बुद्धि का मुझ में लग जाना, दम का अर्थ है इंद्रियों का दमन करना, ध्यान से सुनिए। तत्पश्चात कहा कामनाओं का त्याग ही पक्का संन्यास है। भैया राम नरेश जी, भाई साहब, परीक्षित का मुख सुन लो, बस 5 मिनट लगेंगे। कह दिया कामनाओं का त्याग ही सच्चा संन्यास है। महाराज, न्याय से धन कमाया गया यही जीवन का धर्म है। यज्ञ ही ईश्वर है, ज्ञान का उपदेश ही पक्की दक्षिणा है। तत्पश्चात श्रेष्ठ भक्ति ही उत्तम लाभ है। ब्रह्म आत्मा का भेद मिट जाना यही विद्या है। विद्या किसे कहते हैं? ब्रह्म आत्मा का भेद मिट जाना ही विद्या है। पाप से घृणा हो जाना यही लज्जा है। क्या बढ़िया बात कही, पाप से घृणा हो जाना यही लज्जा है। महाराज, उसके तत्पश्चात शरीर में मैंपन हो जाना यही मूर्खता है। मूर्ख उसे नहीं कहते हैं जो कपड़ा फाड़ता है, महाराज मूर्ख उसे कहते हैं जो कहता है शरीर मेरा है, मकान मेरा है, दुकान मेरी है, यह मेरे हैं, वो मेरे हैं। जिसके अंदर ये मेरा मेरा अभी समाप्त नहीं हुआ, उनको 1 नंबर का मूर्ख कहा गया। तत्पश्चात कहा जो मुझे प्राप्त करा दे वही सच्चा मार्ग है। फिर कह दिया सतोगुण की वृद्धि ही स्वर्ग है और तमोगुण की वृद्धि ही नरक है। ध्यान से सुनो, स्वतोगुण की वृद्धि ही स्वर्ग और तमोगुण की वृद्धि ही नरक है। महाराज कहा गुरु ही जीवन का सच्चा बंधु है और मानव शरीर ही जीवन का सच्चा घर है, जिसके द्वारा ईश्वर को प्राप्त कर सकते हो और उसके द्वारा नरक की यातना के भी भागीदार बन सकते हो। इन प्रश्नों का समाधान किया। उसके तत्पश्चात सिद्धियों का वर्णन किया। पुराण में 8 प्रमुख सिद्धियों का वर्णन किया गया, वैसे 18 सिद्धियों का वर्णन किया है। भगवान कहते हैं कि ये इनमें 3 सिद्धियां ऐसी हैं जो शरीर से प्राप्त होती हैं और इसमें 5 सिद्धियां ऐसी हैं जो मेरे द्वारा प्राप्ति होती हैं और 10 सिद्धि ऐसी हैं जो व्यक्ति सत्कर्म के द्वारा उनको प्राप्त कर लेता है। 18 सिद्धियों का विस्तार से वर्णन करूं, बहुत समय लगेगा। बंधुओं, अब इस कथा को उधर लेके चलते हैं कि भगवान ने आज द्वारका के लोगों को कहा यह द्वारका ठीक 7वें दिन सागर में डूब जाएगी, आप जितने भी हैं वह सब मेरे साथ प्रवास क्षेत्र के लिए चलिए। भगवान कृष्ण ने सभी यादवों को अपने साथ लिया, प्रवास क्षेत्र में चल करके आए। यदुवंशियों ने मेरेक नाम की मदिरा का पान किया, एक दूसरे के ऊपर हथियार उठाने लगे। जब हथियार खत्म हो गए तो वो धान कूटने वाले यंत्र के द्वारा एक पटेरे नाम की घास निकली, उसको उखाड़ उखाड़ कर एक दूसरे के ऊपर प्रहार किया। यदुवंश का संहार हुआ। बलराम जी को लगा कि कलयुग आ चुका है, तो शरीर सहित बलराम जी अपने धाम के लिए चले गए। बोलिए बलभद्र सरकार की जय हो। भगवान कृष्ण को लगा के दाऊ भैया चले गए, मैं भी अपनी लीला समेट लूं। एक पीपल के वृक्ष के नीचे भगवान कृष्ण बाएं पाम के ऊपर दायां चरण रखे हुए बैठे हैं। सामने से एक जरा नाम का बहेलिया आया, उसको लगा के शायद कोई मृग है, उसने तक करके बाण मारा और भगवान के चरण में आघात कर गया। यह बाण भगवान की छाती में नहीं लगा, यह बाण पीठ में नहीं लगा, यह बाण भगवान के चरण में ही लगा। यह बाण चरण में क्यों लगा, यह 1 मिनट में सुन लीजिए। बात उस समय की है जिस समय दुर्वासा जी द्वारका में चातुर्मास करने के लिए आए। दुर्वासा ने कहा कृष्ण को मैं चातुर्मास करना चाहता हूं, यदि मेरे कार्य में तुम लोगों ने हंसी मजाक की कोई व्यवधान किया तो मैं तुम्हें श्राप दे के चला जाऊंगा, अपनी पत्नियों को पूछ लीजिए। रुक्मिणी ने कहा कि हम काय के लिए संत का अपमान करेंगे, हमारा सौभाग्य आप चातुर्मास कीजिए। चातुर्मास कर रहे थे श्री दुर्वासा जी। एक दिन कृष्ण को कहा घोड़ा बन जाओ, हम तुम्हारे रथ में बैठेंगे। कृष्ण घोड़े बने और उसमें दुर्वासा जी बैठे। दुर्वासा जी ने कहा कृष्ण तुम तो मेरी परीक्षा में पास हो गए, अब नंबर है रुक्मिणी का। दुर्वासा ने रुक्मिणी को कहा देवी आज निपनिया दूध की खीर खाने का मन करता, खीर बनाइए। रुक्मिणी ने खीर बनाई, बाबा के सामने परोस दी। दुर्वासा ने पहले तो खीर खूब खाई, जो बची कृष्ण को कह दिया हे कृष्ण इसको अपने पूरे देह के ऊपर लेपन कर लीजिए। महाराज भगवान श्री कृष्ण चोटी से लेकर के पाम तक लेपन करने लगे उस खीर का। जब तलवे का नंबर आया तो कन्हैया ने सोचा कि संत का प्रसाद है, अपमान
हो जाएगा। उंगलियों तक लगाया लेकिन तलवे में नहीं लगाया। भगवान के सामने, दुर्वासा के सामने भगवान आके खड़े हो गए। दुर्वासा जी ने देखा, दुर्वासा रो पड़े, कहा प्रभु बहुत बुरा हो गया, तुम्हारा पूरा शरीर वज्र की तरह हो गया लेकिन तुम्हारे तलवे कच्चे रह गए। अब कभी बाण का प्रहार होगा तो तुम्हारे तलवे के ऊपर ही बाण का प्रहार होगा। इतने में रुक्मिणी निकल के आई। भगवान की देह के ऊपर खीर पुती थी। रुक्मिणी ने कहा बाबा जी के चक्कर में तुम भी फंस गए, बाबा ने तुमको भी पगला कर दिया। ये खीर खाने की चीज है कि देह के ऊपर लपेटने की चीज है। दुर्वासा को क्रोध आया, रुक्मिणी कृष्ण की पत्नी बनने का इतना बड़ा घमंड, इतना बड़ा तेरा साहस, मेरा तूने उपहास किया, जा मेरा श्राप है। कृष्ण के साथ भले ही तेरी 7 भामर पड़ी हैं लेकिन भगवान कृष्ण के बगल में खड़े होकर मंदिर में पूजा तेरी नहीं, मंदिर में तो पूजा भगवती राधा की ही होगी। यह मेरा श्राप है तेरे लिए। आज भी मंदिर में कृष्ण के साथ भगवती राधा पूजी जाती है। दुर्वासा के श्राप की वजह से कहीं भी कृष्ण के साथ महाराज रुक्मिणी को जगह नहीं मिली। ये पुराणों में कथाओं का वर्णन किया गया। तत्पश्चात दारुक नाम का सारथी भगवान का खड़ा है। भगवान ने दारुक नाम के सारथी को कहा, दारुको दार कामित्य, भैया दारुक मेरे अर्जुन को कह देना जितने भी गोप गोपियां बचे हैं सबको अपने साथ लेकर कोई हस्तिनापुर चला जाए। इतने में बाण मारा, प्रभु के मुंह से ओम शब्द का उच्चारण हुआ। बहेलिए को लगा कर यह तो मुझसे गलती हो गई, कोई मनुष्य है, प्रभु के दरबार में आकर के गिरा। ओ भगवान को देखते रह गया, कहा सरकार गलती हो गई। भगवान ने कहा भाई बदला लिए बिना नहीं रहता, मैं त्रेता का राम हूं तो तू बाली है, मैंने उस समय तुझे छिप करके मारा, इसलिए आज तूने बाण का आघात किया। शरीर सहित भगवान ने जरा नाम के बैलिए को अपना धाम दिया है। तत्पश्चात दारुक नाम के सारथी को समझाकर भगवान जा रहे हैं। एकाएक बड़ी जोर से वर्षा हुई, बिजली कौंधी और उसी प्रकाश के साथ भगवान अपने धाम के लिए चले गए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। यही 11वां स्कंद पूरा हो जाता है। बोलिए ओम हरये नमः। ओम हरये नमः। 12वें स्कंद में प्रवेश कर रहे हैं। सिर्फ 13 अध्याय है। परीक्षित रो पड़े, कहा गुरुदेव मेरे भगवान के जाने के बाद में धरती माता का क्या हुआ यह तो बता दीजिए। सुखदेव भगवान कहते हैं परीक्षित, परमात्मा के जाने के बाद जरासंध का पुत्र सहदेव, इन राजाओं ने इस पृथ्वी का शोषण किया। नंदीवर्धन जैसे बड़े हत्यारे राजा धरती पर हुए। सुखदेव कहते हैं परीक्षित, जब यह कली अपने 4थे चरण में होगा तब इस धरती पर मनुष्यों का अधिकार होगा। व्यक्ति की उम्र बहुत कम होगी। सुखदेव कहते हैं परीक्षित, सतयुग में व्यक्ति की उम्र 1 लाख साल थी लेकिन त्रेता में 1 जीरो हटा दिया 10,000 बची। द्वापर में 1 जीरो फिर हटा दिया 1,000 बची। लेकिन कलयुग के आरंभ में 1 जीरो फिर हटा दिया, व्यक्ति की उम्र सिर्फ 100 साल बची। लेकिन परीक्षित, ये कलयुग अपनी भरी जवानी में होगा तो 1 जीरो और हटा दिया जाएगा, व्यक्ति की उम्र सिर्फ 10 साल बचेगी। 10 साल में जन्म, 10 साल में बड़ा, 10 साल में बच्चों का जन्म और 10 साल की उम्र में उसकी मृत्यु या तो सड़क की दुर्घटना में या अस्पताल में उसकी मौत होगी। 10 साल जीने पर लोग इतना अचंबा करेंगे जितना कि आज 100 साल जीने पर भी लोग इतना अचंबा ना करें। व्यक्ति की ज्यादा से ज्यादा इतनी उम्र, धूप लगे तो बैंगन की रूखड़ी के नीचे बैठकर अपनी धूप शांत करे। यह स्थिति उस समय महाराज लिखा है जीव की होगी। यह कलयुग का बहुत बड़ा दोष होगा कि 5 साल की बेटी के यहाँ संतान का जन्म होगा। घर में पतिव्रता माताओं की एक नहीं चलेगी, घर में दासियों को ला करके रख लिया जाएगा। जब कली का अंत होगा तो बचा हुआ जीरो हटा दिया जाएगा। कितना बचेगा? 1, यानी दुनिया खत्म हो जाएगी। उत्तर प्रदेश जिला मुरादाबाद संभल नाम की तहसील में विष्णु यश नाम के ब्राह्मण के घर भगवान का कल्कि अवतार हो जाएगा। अवतार धारण करते हुए भगवान दुष्टों का मर्दन करेंगे। 7 दिन में दुनिया खाली, 3 दिन प्रलयकालीन घनघोर वर्षा होगी। 10 दिन हो गए, 11वें दिन ठीक धरती पर पुनः सतयुग की स्थापना हो जाएगी। परीक्षित, कथा को विराम दे रहा हूं, तुम्हें भय तो नहीं लग रहा? भैया राम कुमार जी जहां खड़े हो बैठ जाइए, 1 मिनट की कथा है। परीक्षित का मोक्ष है। तुम सब भाइयों ने बड़ी मेहनत करी है। कहा भय तो नहीं लग रहा? रो पड़े हैं। परीक्षित कहा गुरुदेव आप जैसे अवधूत के श्री चरणों में बैठकर मैंने कथा सुनी है, मुझे बिल्कुल भय नहीं लगता। आज पता लगा है कि जिंदगी एक मिट्टी का खिलौना है जिसको एक न एक दिन नष्ट होना है।
गवा दो तो मोल कुछ भी नहीं, वो कर लो प्रयोग तो सोना ही सोना है। गुरुदेव दुर्लभो मानसो देहो देही नाम क्षणभंगुरा। इस बात को तो मैं आज समझ पाया हूं, मुझे भय नहीं लगता। सुखदेव मुनि कहते हैं परीक्षित मैं शरीर सहित जा रहा हूं, दरबारे पर मैं और परमात्मा दोनों तेरी आरती उतारेंगे। भगवान सुखदेव ने कहा भागवत की कथा कराने वाला आयोजक उसकी आरती स्वयं भगवान नारायण अपने हाथों से उतारते हैं। भागवत के 12वें स्कंद के 6वें अध्याय में यह बात लिखी है। भागवत की कथा कराने वाला व्यक्ति साधारण नहीं होता, उसके सम्मान के लिए भगवान दरबारे पर खड़े होते हैं। मैं जा रहा हूं शरीर सहित, पीछे से तुम आना। सुखदेव भगवान का पूजन परीक्षित ने मानसिक भाव से किया। सुखदेव मुनि चले गए। परीक्षित को कथा सुनाने के बाद सुखदेव मुनि ने किसी दूसरे को और को कथा सुनाई नहीं है। अष्टांग योग के साथ में परीक्षित ने अपना शरीर छोड़ा है। महाराज सिर्फ मरा हुआ बस शरीर पड़ा रह गया। एक संत के श्राप को पूरा करने के लिए तक्षक नाम का सांप आया और उसने देह में दंशन कर दिया। परीक्षित के बेटे जन्मेजय को पता चला, एक सर्प यज्ञ किया गया। देवी भागवत में कथा बहुत विस्तार से है। आहुति सांपों की डाली गई, लेकिन जिस समय तक्षक नहीं आया, शतानिक महात्मा को पूछा तक्षक कहां है? कहा इंद्र के सिंहासन से लिपटा हुआ है। कहा इंद्र सहित आहुति डाल दीजिए, मंत्रों में वह ताकत है। तक्षक इंद्र के सहित आने लगा। अंगिरा ऋषि बृहस्पति जी प्रकट हो गए। कहा हे जन्मेजय, तुम्हारे पिता तो अजर और अमर हो गए, ऊपर आकाश नीचे धरती रहेगी, तुम्हारे पिता का नाम चलेगा। निरपराध इन सांपों को तुमने भस्मीभूत कर दिया, ये अच्छा नहीं किया। तक्षक को छोड़ दो। 4 शर्तों के ऊपर तक्षक को छोड़ा गया। पहली शर्त ये थी, प्रातः माताएं चक्की चला रही होंगी, डंडा ठोक दें, नीचे से चला जाऊंगा, चकिया चलाते समय किसी मां को नहीं काटूंगा। दूसरी शर्त यह थी, कुसा की चारपाई पर चढ़कर कभी किसी को नहीं काटूंगा। तीसरी शर्त यह थी, जिस पशु के कंठ में घंटी बज रही होगी, स्थान छोड़ के चला जाऊंगा, चरते हुए पशु को काटूंगा नहीं। और चौथी शर्त यह थी, जो क्षत्रिय अपने रक्षा के धर्म के ऊपर अड़ग रहता है, ऐसे क्षत्रिय का मैं कभी दंशन नहीं करूंगा। पहले तो सांप क्षत्रिय को काटता नहीं, यदि सांप ने क्षत्रिय को काटा है तो सांप के काटने से क्षत्रिय की मौत नहीं होती। कौन सा क्षत्रिय? जो धर्म की रक्षा के लिए इस धरती पर जिस क्षत्रिय ने आकर के जन्म लिया है। यह आगे की कथा महाराज, यह सूत जी महाराज ने स्वर्ण ऋषियों को सुनाई है। मार्कंडेय की तपस्या का वर्णन किया। और आइए अब है भागवत की संक्षिप्त सूची। 2 मिनट में कथा पूरी है। भागवत में 18,000 श्लोक हैं, 335 अध्याय हैं, 12 स्कंद हैं। 6 अध्याय पद्म पुराण से, 7 अध्याय स्कंद पुराण से लिए गए हैं, जिससे भागवत के महत्व का वर्णन किया गया। श्रीमद् भागवत के पहले स्कंद में 19 अध्याय हैं, जिसमें भगवान के 24 अवतारों का वर्णन किया। दूसरे स्कंद में 10 अध्याय हैं, जिसमें क्रम मुक्ति और सद्दो मुक्ति और भागवत की चतुश्लोकी भागवत और श्रीमद् भागवत के 10 लक्षणों का वर्णन किया। उसके बाद में भागवत का तीसरे स्कंद में 33 अध्याय हैं, जिसमें ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग का वर्णन किया। भक्ति के 4 अंग हैं, गुरु का अंग, नाम का रंग, अच्छा संग और मिलने की उमंग। योग के 8 लक्षण हैं, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा और समाधि। भगवान कपिल और माता देवहूति का दिव्य संवाद है। भगवान कपिल कहते हैं, हे मां, जिसने संत के चरणों का सहारा लिया है वो सीधे परमात्मा के दरबार में पहुंचता है। यह भागवत के तीसरे स्कंद की कथा है। उसके बाद में भागवत का चौथा स्कंद, चौथे स्कंद में 31 अध्याय हैं। सबसे पहले अनुसुईया चरित्र है, उसके बाद में सती की कथा, और उसके बाद में ध्रुव जी महाराज की कथा है। उसके बाद में प्रचेता प्राचीन बरही और उसके तत्पश्चात पुरंजन उपाख्यान का वर्णन। उसके बाद में 5वां स्कंद, 5वें स्कंद में 26 अध्याय है। सबसे पहले महाराज प्रियव्रत महाराज की कथा, उसके बाद में भरत जड़ भरत की कथा, भूगोल खगोल का वर्णन है, गंगा के अवतरण की कथा, सुन लीजिए 2 मिनट की बात है। उसके तत्पश्चात नरकों का वर्णन। उसके बाद में अवराहा 6वां स्कंद, 6वें स्कंद में भी 19 अध्याय हैं। सबसे पहले अजामिल उपाख्यान है, उसके बाद 49 मर्दुगण, उसके तत्पश्चात महाराज अब है 7, उसके तत्पश्चात वृत्रासुर की कथा है। अब उसके तत्पश्चात 7वां स्कंद, 7वें स्कंद में 15 अध्याय हैं। सबसे पहले महाराज हिरण्यकश्यप की तपस्या, प्रहलाद का जन्म, प्रहलाद के ऊपर कुठाराघात, और उसके तत्पश्चात नरसिंह भगवान का प्राकट्य और हिरण्यकश्यप की मृत्यु और मानव स्त्री और ग्रस्त धर्म का वर्णन है। अब रहा 8वां स्कंद, 8वें स्कंद में 24 अध्याय है। सबसे पहले मनवंतरों का वर्णन, गजेंद्र मोक्ष, और उसके बाद में समुद्र मंथन, उसके बाद वामन चरित्र, उसके बाद में मत्स्य भगवान की कथा का वर्णन किया। उसके बाद में है 9वां स्कंद। 9वें स्कंद में सबसे पहले सूर्यवंशावली का वर्णन है। क्षीर सागर में भगवान नारायण, उनकी नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा, ब्रह्मा से मरीचि, मरीचि से श्राद्ध देव मनु, मनु जी से इक्ष्वाकु, इक्ष्वाकु से बाहुक, बाहुक से सगर, और सगर से असमंजस, असमन से अंशुमान, अंशुमान से दिलीप, दिलीप से भगीरथ, भगीरथ से त्रिदस्यु, त्रिदस्यु से त्रिशंकु, त्रिशंकु से हरिश्चंद, और हरिश्चंद का बेटा रोहित, रोहित का चंप, चंप का अस्मक, अस्मक का मूलक, मूलक का एडविड, एडविड का विश्वसय, विश्वसय का खडवांग,
खड़वांग, खड़वांग का दीर्घबाहु, दीर्घबाहु का प्रथुश्रवा, प्रथुश्रवा का रघु, रघु का अज, अज का महाराज दशरथ, महाराज दशरथ के राम लक्ष्मण भरतो शत्रुघ्न। यह पूरी सूर्य वंशावली का वर्णन किया गया। उसके बाद में चंद्रवंश का वर्णन किया गया। 9वां स्कंद पूरा, 10वें स्कंद में 90 अध्याय हैं। सबसे पहले अध्यायों में महाराज दिव्य नंद महोत्सव का वर्णन किया गया है। उसके तत्पश्चात भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं से 10वें स्कंद को सजा दिया गया, जो कथा आपने विस्तार से सुनी है। 11वें स्कंद में 31 अध्याय है, जिसकी कथा आज ही आपने सुनी है। उसके बाद 12 स्कंद है, 12 स्कंद में 13 अध्याय हैं, जो ताजी अभी आपने आज ही कथा सुनी है। तत्पश्चात श्लोक संख्या और उसकी पुराणों की गति स्थिति का वर्णन किया गया है। पहला पुराण है ब्रह्म पुराण 35,000 श्लोक हैं। दूसरा है पद्म पुराण, जिसमें 55,000 श्लोक हैं। शिव महापुराण में 24,000 श्लोक हैं। भागवत में 18,000 श्लोक हैं। मत्स्य पुराण में 17,000 श्लोक हैं। सबसे बड़ा पुराण है स्कंद पुराण, जिसमें 81,100 श्लोक हैं। सबसे लास्ट वाला पुराण है ब्रह्मांड पुराण। व्यास ने सबसे पहले ब्रह्म और लास्ट में ब्रह्मांड पुराण की रचना की, क्योंकि ब्रह्म और ब्रह्मांड के बीच में ही सब कुछ समाया हुआ है। सभी पुराणों की संख्या चतुर्लक्षम 4 लाख। 1 लाख श्लोक महाभारत में, कुल मिलाकर ये 5 लाख श्लोक हैं। महाराज पुराण में कहा गया 5 लाख श्लोकों में से कोई व्यक्ति एक श्लोक को अपने जीवन में उतार लेता है तो वह ऐसे भवसागर से पार हो जाता है जैसे हरिद्वार में हरि की पौड़ी पर पड़ी हुई सांकर का सहारा लेकर जो गंगा स्नान करते हैं तो गंगा जी डुबाती नहीं, उनको तारती है। भवसागर की गंगा में 5 लाख जंजीर पड़ी हैं। एक श्लोक रूपी रस्सी को पकड़ करके गोता लगाओगे तो भवसागर आपको डुबाएगा नहीं, भवसागर आपको उबार देगा। बंधुओं, कथा को विराम दे रहा हूं। आपने बहुत तालियां बजाई हैं, बहुत तालियां आपने बजाई हैं। पूरी भागवत में 4 चीजें हैं। गुरु जी सुखदेव हैं, परीक्षित है, तक्षक है और भगवान है। यानी इस कथा में जीव, ब्रह्म, मौत और गुरु 4 चीजें। कथा को मैं विराम दे रहा हूं। मैं ये कहूं कि कथा पूरी हो गई, अभी 7 दिन और ये कथा चले तो भी ये कथा पूरी नहीं हो सकती। सही बात तो है। आप सबको मेरी सौगंध है, सौगंध भगवान की। यदि 2 मिनट के लिए पांडाल में यदि कोई भी खड़ा हो गए तो मैं परमात्मा की सौगंध है, 2 मिनट के लिए आप सभी बैठे रहेंगे। यह कथा बहुतों के गले उतरी होगी, हो सकता है बहुतों की समझ में आई हो। व्यासपीठ से आंखें गीली करके मैं यह निवेदन करना चाहूंगा, इस कथा में किंचित मात्र भी आपको कुछ अच्छा लगा हो तो ताली सुखदेव भगवान के नाम की बजाना। यह भगवान सुखदेव भगवान की वाणी का प्रभाव, उनकी वाणी का चमत्कार है। यदि इस पौराणिक कथा में किसी भी प्रकार की कोई कमी रही है, कोई प्रसंग, कोई चरित्र समझ में नहीं आया, कोई व्याख्या समझ में नहीं आपके में आई, वह कमी मेरी है। आप मुझे आशीर्वाद दीजिए, आपके मध्य में फिर मैं कभी दोबारा आऊं तो अपनी कमियों को सुधार करके मैं लाऊं, यह आपसे मैं आशीर्वाद चाहता हूं। देखिए, हम तो संसार के अधूरे लोग हैं, उस बात को मैं कहना कभी भूल नहीं पाता। माता सीता को लेकर के जब राम जी आए हैं अवध के लिए, हनुमान जी ने किष्किंधा पर विमान उतरवा दिया। सुनो 1 मिनट में। हनुमान बंदरियों को लेके आए, कहा मेरी मैया को देखो कैसी है। बंदरियां माँ को देख करके जाने लगी तो हनुमान जी ने पूछा कैसी लगी, तो बंदरियां कहने लगी सीता तो ठीक है पर एक कमी रह गई। क्या कमी रह गई? सीता के पूंछ नहीं थी। जाके एक पूंछ और होती तो मलूक लगती, पूंछ हीन सी लागत फीकी। जब लोग राम जानकी में, सीता राम राधे श्याम में कमी निकाल दें, हम तो हैं कहा, लेकिन आप बड़े महान हैं। कथा में एक दिन में बोल रहा था, पूरे वर्ष भर में देश से लेकर के विदेश तक कथा कहने के लिए जाता हूं, वहां तो हम